हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताको पी ओरिजिनल सिन एपिसोड नंबर 2 के बारे में। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मरीना के घर में काफी ज्यादा कलेश चल रहा था और इसी वजह से वो सुजुका को बुली कर रही थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचर बोर्ड के ऊपर मैथ के कुछ क्वेश्चन करा रही थी। वहाँ पर वो सुजुका को उठा के उससे आंसर पूछती है, लेकिन सुजुका का वहाँ क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आखिर टीचर पढ़ा क्या रही है और वहाँ पर वो आंसर नहीं दे पाती, तो इस वजह से सबके सब उसे घूर रहे थे। और तभी वहाँ पर सुजुका मरीना को देखती है और वो सोच रही थी ये तो हमेशा मुझे बुली करने का बहाना ही ढूंढती रहती है, लेकिन आज वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। और अब अगले सीन में सुजुका डॉग और टकोपी के साथ वॉक पे आई होती है, लेकिन ये सोच के वो टेंशन में थी कि आज मरीना ने उसे बुली नहीं किया। और सुजुका अपने मन में ही सोच रही थी कि जब वो छोटी थी तब वो अपने फादर के साथ यहाँ पर वॉक पे आती थी और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे माता पिता ने आखिर डिवोर्स क्यों लिया और वो लोग मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गए। ताकोपी वहाँ हैरान हो जाता है कि सुजुका ने पहली बार उससे उसके दिल की बात बोली। और ऐसे ही वो लोग वॉक कर रहे थे, तभी ताकोपी को वही पुरानी बात याद आती है कि कैसे वो पहली बार सुजुका से मिला था और सुजुका ने उसे डेली ब्रेड खिलाने का वादा भी किया था, लेकिन अगले दिन सुजुका सुसाइड करके मर जाती है। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई और मैंने देखा था कि उस समय सुजुका का चेहरा बिल्कुल पिंक था, जैसा मेरा फेस हो जाता है मुस्कुराते समय, लेकिन इस बात की वजह बिल्कुल भी नहीं पता थी। और वो लोग वहाँ पार्क में बैठे होते हैं, तभी वहाँ मरीना आ जाती है और वो वहाँ आते ही बोलती है मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ मिलोगे। और अब वो सुजुका के पास आके उसे मारने लगती है और वहाँ पे सुजुका के हाथ में उसके डॉग का पट्टा था, लेकिन वो लात मार के उसे भी दूर फेंक देती है, तो इस वजह से वो डॉग मरीना को जाके बाइट कर देता है। लेकिन वहाँ मरीना एक अजीब सी स्माइल कर रही थी और जैसे ही वहाँ डॉग उसे काटता है वैसे ही मरीना वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी आसपास के लोग वहाँ पर एनिमल कंट्रोलिंग पुलिस को कॉल कर देते हैं। सुजुका वहाँ पे ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देख रही थी और अब तभी वहाँ पर वो पुलिस आ जाती है और सुजुका के डॉग को अपने साथ ले जा रही होती है। और वहाँ सुजुका अपने डॉग को बचाने के लिए भागती भी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही था जिसके साथ वो रहती थी और यही एक वो कारण था जिससे वो कभी कभी हंसती थी और उसके साथ खेलती भी थी। तभी टोकोपी अपने मैजिकल कैमरे को निकालता है और इससे वो पास्ट में चला जाता है। तभी टोकोपी वहाँ बोलता है कि हम उस रास्तों से नहीं जाएंगे, हमें दूसरे रास्ते से जाना है। जब वो लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे तभी वो मरीना चैन से मिल जाते हैं। टोकोपी दोबारा से वहाँ पर अपने कैमरे को यूज करता है। अब वो दोबारा पास्ट में आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी मरीना उनके सामने आ जाती है। ताकोपी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। वो किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, मरीना आ ही जा रही है। और वहाँ हम मरीना को देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। और वहीं दूसरी तरफ सुजुका काफी उदास बैठी थी और उसका एक जो सहारा उसका डॉग था वो भी उससे छीन लिया गया। और अब दोबारा से सुजुका सुसाइड के मूड में चले जाती है। और वहीं हम ताकोपी को भी देखते हैं, वो बोल रहा था सुजुका से तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी न किसी कीमत पे तुम्हारी चैपी को बचा के रहूंगा। और वहाँ सुजुका टोकोपी को बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। तभी ताकोपी चिल्ला के बोलता है प्लीज सुजुका मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। तभी सुजुका ताकोपी को देखती है और ताकोपी वहाँ अपने कैमरे को यूज करता है। अब हम देखते हैं कि सुजुका एक टेबल पे बैठी थी, वहाँ पर उसकी हालत काफी खराब थी। तभी वहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं, वो सुजुका से बोल रही थी तुम्हारे डॉग ने एक लड़की को काटा है, तो तुम्हारे डॉग को इस सिटी में रहने का कोई हक नहीं है और अब तुम्हारे डॉग को कहीं दूर भेज दिया जाएगा। और शायद ये जो लेडी है वो शायद सुजुका की माँ है। और वो बोलती है देखो सुजुका मुझे उन लोगों से माफी मांगने जाना होगा, तुम यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। और अब हम अगले सीन में देखते हैं सुजुका अपने घर पे होती है, वहाँ पे ताकोपी भी उसके साथ था और वहाँ पर वो उसे परेशान देख के बोलता है शायद तुम्हें भूख लगी होगी और वो वहाँ पर उसे ब्रेड खिलाने लगता है, लेकिन सुजुका ताकोपी की बातों पे ध्यान नहीं देती और वो जाके अपने बिस्तर में सो जाती है। वहाँ पे ताकोपी बोल रहा था सुजुका मुझे चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, ताकोपी सुजुका को कंबल हटा के वो जगाता है और अब सुजुका अपने स्कूल जाती है और वहाँ पर सभी स्टूडेंट सुजुका को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तभी मरीना सुजुका के पास आती है, वो उसे साइको कह के चिढ़ा रही थी और वो बोल रही थी तुमने जानबूझ के अपने डॉग से मुझे कटवाया है ना, लेकिन सुजुका उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रही थी। इस वजह से मरीना और भी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। और तभी वहाँ टीचर क्लास में आती है और वो वहाँ से पढ़ा के जा रही होती है। तभी मरीना और उसकी फ्रेंड सुजुका के पास आते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी मरीना सुजुका से माफी मांगने को बोलती है, लेकिन सुजुका उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है मरीना से मरीना तुम म्यूजिक क्लास में नहीं जाओगी क्या। तो अब वो लोग अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक क्लास में चले जाते हैं। तभी वो लड़का सुजुका से बोलता है सुजुका तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, मुझे लगता है तुम्हें नर्स ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन सुजुका उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और वो अपने उदास चेहरा लेके वहाँ क्लास से बाहर चले जाती है।
हैं और अब स्कूल की छुट्टी होती है। मरीना अपने दोस्तों के घर जा रही थी और वो अपने दोस्तों से बोलती है मुझे थोड़ा जरूरी काम है, तो क्या आज तुम लोग अकेले जा सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ सुजुका बिल्कुल अकेले अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी उसे मरीना दिखती है और वो उससे बोलती है मुझे तुमसे बात करना है, तुम मेरे साथ चलो। और अब वो सुजुका को अपने साथ एक जंगल में ले जा रही होती है और वहीं ताको भी सोच रहा था कि मरीना दोबारा से सुजुका से दोस्ती करना चाहती है, इसी वजह से वो अकेले सुजुका को अपने साथ ले जा रही है। और तभी मरीना को एक फ्लैशबैक याद आता है, वहाँ पे उसके फादर और मॉम दोनों साथ में लड़ाई कर रहे थे और ये सब सोच सोच के ही वो काफी गुस्सा हो रही थी। और अब वो सुजुका को धक्का मार के जमीन पे गिरा देती है और वहाँ पे सुजुका बोल रही थी तुम ये बताओ कि मेरा चैपी कैसा है, आखिर वो कहाँ पर है। और वहाँ पे मरीना बोल रही थी मैंने तुम्हारे डॉग को जान से मार दिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुन के सुजुका वहाँ रोने लगती है और वो सुजुका से बोलती है आखिर तुम क्यों नहीं मर जाती हो। और ये सब देख के टोकोपी वहाँ काफी हैरान हो रहा था और वहाँ पर टोकोपी के सामने ही मरीना सुजुका को बहुत बेरहमी से मार रही होती है और वो बोलती है ये जो तुम खाना खाती हो और कपड़े पहनती हो ना, ये मेरे फादर का दिया हुआ है। और दूर से ये सारी चीजें ताकोपी देख रहा था और वो सोच रहा था अगर वो जल्दी से सुजुका की हेल्प नहीं करेगा तब वो शायद उसे जान से भी मार सकती है। अब ताकोपी को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर सुजुका ने ताकोपी से बोला था जब मैं अपने डॉग के साथ रहती हूँ तब मुझे काफी अच्छा लगता है। और अब ताकोपी अपने कैमरे को पकड़ता है और मरीना के सर पे दे मारता है और वहाँ पे टोकोपी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस मार से मरीना मर ही जाएगी। और अब वहाँ पर टोकोपी का कैमरा भी नहीं चल रहा था, मतलब अब वो पास्ट में भी नहीं जा सकता। और वहाँ पर मरीना को इस हालत में देख के सुजुका काफी खुश हो जाती है और वो ताकोपी की तारीफ करने लगती है। लेकिन वहाँ पर ताकोपी तो अंदर ही अंदर घबरा रहा था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक चोट से ही वो मारी जाएगी। और इन सब की वजह से सुजुका ताकोपी को थैंक यू बोल रही होती है और अब सुजुका ताकोपी को अपने साथ जाने को बोलती है और अब वो लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो ताकोपी कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।